नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से एकदम कर रहे होंगे। बिंदास बिंदास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम एकदम नजदीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टेस्ट नंबर 8 है ना। आज का कौन सा टेस्ट है हमारा? 8 नंबर। 7 तो हमारा कंप्लीट, 7 तक कंप्लीट हो चुका है ना। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह पर अपना 69वां रेलवे मंडल यानी डिवीजन स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा भैया? जम्मू में। कहाँ करेगा? जम्मू में। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 तो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसे हम स्किप करेंगे और इसे हाल ही में हम लोगों के द्वारा करवा दिया जाएगा। ठीक है, और भी बढ़िया तरीके से। तो तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमारा, किस वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है? किस वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है? कैसा कार्य करता है? नीचे की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है तो होता है गृह मंत्री। कौन होता है भैया? गृह मंत्री होता है। असत्य विकल्प को चुने। पांचवा क्या है हमारा? असत्य विकल्प को चुने। ठीक है। तो इसमें से जो हमारा हो जाएगा, गंगा सागर परियोजना, ये गंगा नदी पर नहीं है। ठीक है। जबकि कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है। सरहिंद नहर परियोजना ये सतलज नदी पर, और कोयना परियोजना कोयना नदी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल से इनकार कर दिया था? तो कौन थे भैया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है। हवाला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो वो है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। इसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है भैया 10,000। कितना रखा है? 10,000। ठीक है। इसके आगे 9 नंबर क्वेश्चन, द गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द गाइड नामक पुस्तक के लेखक है आर के नारायण। कौन है? द गाइड नामक पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, तो वो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है भैया, इसे स्किप करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इधर 11 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो वो 42वें संविधान के द्वारा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो वो है भैया अमेरिका। कौन है? अमेरिका। दस्ते ए कबीर तथा दस्ते ए लूट मरुस्थल किस देश में है? दस्ते ए कबीर, दस्ते ए लूट मरुस्थल किस देश में है? तो ये है भैया ईरान में, सॉरी ईरान में है। ठीक है। कहाँ है? ईरान में। 14 नंबर क्वेश्चन, पृथव्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? समुद्रगुप्त की। किसकी थी? पृथव्या प्रथम वीर, तो समुद्रगुप्त की थी। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है? तो वो है भैया लेमार्क के सिद्धांत का। किसका है? लेमार्क के सिद्धांत का। 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 कह रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा कथन है, समभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। सॉरी भैया, जुकाम हुआ है तो मैनेज कीजिएगा थोड़ा इधर उधर। ठीक है। तो इसमें से जो दोनों कथन हमारे हो जाएंगे, इसमें कोई भी कथन हमारा सही नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, कुडप्पा संरचना का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ भैया? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने आयतक के स्लैब में कराधान 0% किया गया है? तो किसमें किया गया है भैया? तो 0 से 4 लाख के में। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, 2,4-D क्या है?
H2 4D क्या है? तो ये खरपतवार नाशी। क्या है? खरपतवार नाशी है। ठीक है भैया। इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन, लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? तो वो कौन है भैया? ब्रज सत्व है। कौन है? ब्रज सत्व। 22 नंबर क्वेश्चन, कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? तो वो देता है लेंस की क्षमता घट जाती है। क्या होती है? लेंस की क्षमता घट जाती है। ठीक है भैया। इसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन, कोरिंगा वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? कोरिंगा वनस्पति किस क्षेत्र में है? तो वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस मिश्रित है। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है तो किसका मिश्रण है? तो यह है CO प्लस H2 प्लस N2 का। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? तो किस जनजाति में पाया जाता है? तो नायर जनजाति में पाया जाता है। ठीक है भैया। 26 नंबर क्वेश्चन, ग्रीस का नया राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? तो चुना गया कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को। किसे? कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या इसमें भिन्न है। इसमें तो भैया चिमटा भिन्न लग रहा है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, चिमटा। ठीक है। इसके आगे 28 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है? लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है? तो 45 वर्ष होता है। कितना? 45 वर्ष। ठीक है। इसके आगे 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तत्वों के यौगिक में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? तो वो क्लोरीन में। किसमें नहीं पाया जाता? क्लोरीन में। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाया है? तो वो बनाए हैं भैया जापान ने। किसने बनाया है? जापान ने। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? तो कब से हुई है भैया? 1996 से 1997 के बीच। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो दारा सिकोह को जाना जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे 33 नंबर क्वेश्चन, अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह नियम किसका है? तो ये किरचॉफ का नियम है। किसका नियम है? किरचॉफ का नियम। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था? तो वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो होता है भैया यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? कब आया था? वो आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब आया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, हाँ चलिए इधर देखते हैं। 37 नंबर है, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है तो वो संवहन से होता है। किससे होता है? संवहन से। 38 नंबर क्वेश्चन, तो ये हमारा रीजनिंग क्या था, हम इसे स्किप करेंगे। ठीक है। 39 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर की प्राप्ति की विधि है? तो वो है भैया फ्रॉस विधि। कौन सी विधि? फ्रॉस विधि। ठीक है। इसके आगे 40 नंबर क्वेश्चन, मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? तो वो है भैया हिंद महासागर की। किसकी है? हिंद महासागर की है। 41 नंबर क्वेश्चन, होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था जदो नांग के द्वारा। किसके द्वारा? जदो नांग के द्वारा किया गया था। इसके आगे 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? तो वो है एस्पिरिन। कौन है? एस्पिरिन है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें।
चलो भैया इनको कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। पहले कौन हो जाएंगे भैया? पहले हमारे हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमण, फिर बचे आर के नारायण। तो 41-32 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। इसके आगे 44 नंबर क्वेश्चन, बनास तथा आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए और सत्य विकल्प कौन सा है ये बताएं। तो पहला कथन है, यह ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। यह लोग, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में बने घरों में रहते थे। यहाँ के लोग जो थे वो मिट्टी के बने घरों में रहते थे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा हमारा? तो इसमें से ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा, दोनों कथन हमारे सही हैं, ठीक है भैया। इसके आगे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आक्सी कारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? तो करता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इसके आगे 46 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, कौन करता है? तो करते हैं भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन करते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो किसका है? विंध्य श्रेणी का। किसका हिस्सा है? विंध्य श्रेणी का, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो वो भैया कॉकरोच में होता है। किसमें? कॉकरोच में, ठीक है। इसके आगे 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का दर्शन प्रतिबिंब होता है? तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, मिक्सिडिमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो होता है भैया थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। किसके? थायरॉक्सिन हार्मोन के, ठीक है भैया। इसके आगे 51 नंबर क्वेश्चन, बारिद ए मुमालिक यानी गुप्तचर विभाग नामक विभाग की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था भैया? तो ये बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने। बलबन की गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? तो बारिद ए मुमालिक क्या था? बारिद ए मुमालिक था, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, रबड़ आसानी से किसमें घुलता है? रबड़ आसानी से किसमें घुलता है? तो वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। इसके आगे 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेणिक था? तो वो थे भैया बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार का नाम श्रेणिक था, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से। किससे है? गणगौर लोक नृत्य का संबंध तो ये राजस्थान से हो जाता है, ठीक है भैया। इसके आगे 54 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये हो जाता है, यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, ठीक है। ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन तो सही है लेकिन लोकसभा सचिव के बारे में ये गलत कहा गया, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, वाद्य यंत्र शहनाई का जीआई टैग किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? किसे दिया गया है? तो वो बनारस को दिया गया। किसे? बनारस, ठीक है। इसके आगे 57 नंबर क्वेश्चन, राठी किस पशु की नस्ल है? राठी जो है किस पशु की नस्ल है? तो वो गाय की नस्ल है। किसकी? गाय की, ठीक है भैया। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हैं तो वो है अरविंद अडिगा, और ना अरविंद अडिगा, ठीक है भैया। इसके आगे 59 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है? तो वो है 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो घनाकार एपिथेलियम। कौन सा? घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है भैया। 61 नंबर क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है? एबल पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है? तो मसाकी कासीवारा को। किसे? मसाकी कासीवारा को।
62 नंबर क्वेश्चन तो हमारा रीजनिंग का है, तो हम इसे स्किप करेंगे। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। धोनी के सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोनी के सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, Na2CO3 10H2O। ठीक है भैया। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाथी प्रथा प्रचलित थी? तो किसमें थी? तो वो गुजरात में था। किसमें था? गुजरात में। ठीक है। इसके आगे 65 नंबर क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंगे संचरित होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे संचरित होती हैं तो संपीड़न एवं विरलन में, किसमें? संपीड़न। 66 नंबर क्वेश्चन, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 350 बी में है। किसमें है? अनुच्छेद 350 बी में है। 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हार का सामना कब करना पड़ा? तो ये करना पड़ा था 1178 में। कब करना पड़ा था? 1178 में करना पड़ा था। 68 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार की क्वांटम संख्या से मिलती है? तो ये मिलती है भैया हमारे मुख्य क्वांटम संख्या से। किससे मिलती है? मुख्य क्वांटम संख्या से। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 99वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है, तो वो होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो ये था भैया पवना विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पवना विद्रोह। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? तो इधर नाभिकीय ऊर्जा है, केंद्र है, इधर स्थान है। तो इसमें से ऑप्शन ए जो हमारा, ये कल्पक्कम जो है कर्नाटक में नहीं है, जबकि जैदपुर महाराष्ट्र में है, ककरापारा गुजरात में और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है। ठीक है भैया। 73 नंबर क्वेश्चन, तनख्वाह समिति 2010 का संबंध किससे है? तो वो है चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से है। ठीक है। इसके आगे 74 नंबर क्वेश्चन, छठे बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया भैया बैंकॉक में। कहाँ किया गया? बैंकॉक में। 75 नंबर क्वेश्चन, क्षार मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो करता है भैया पीला। किसमें करता है? पीला में। ठीक है। वर्तमान समय में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? तो वो भैया 8 लाख है। कितना है? 8 लाख। ठीक है। इसके आगे, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है? तो वो है भैया नाइट्रिक अम्ल। कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। 78 नंबर तो हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो हम इसे स्किप करेंगे। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन, समुद्री खीरा किस संघ के जीव हैं? तो ये भैया इकाइनोडर्मेटा के हैं। किसके हैं? इकाइनोडर्मेटा के हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो नीदरलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में। ठीक है। इसके आगे 81 नंबर क्वेश्चन, लाखड़ जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? लाखड़ जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो वो मिजोरम में। कहाँ भैया? मिजोरम में। ठीक है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था भैया? तो ये मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का संबंध कहाँ किया गया था? ओहो, 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नेपाल में किया गया था। कहाँ? नेपाल में किया गया था। ठीक है। इसके आगे 84 नंबर क्वेश्चन, पैरागाइराइड पैरागाइराइड किस धातु का अयस्क है? तो वो सिल्वर का अयस्क है। किसका? सिल्वर का। अर्बेला और गौगामेला का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये ईरान और यूनान के बीच हुआ था। किसके? ईरान और यूनान के बीच हुआ था। ठीक है भैया। इसके आगे 86 नंबर क्वेश्चन, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव होगा? घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भैया कम हो जाएगा। वो तो सही बात है, कम हो जाएगा।
87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो वो है भैया एशिया। एशिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके आगे ये जूमिंग इतना क्यों हो रहा है अपने आप? 88 नंबर क्वेश्चन, FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? तो दिव्या देशमुख ने। किसने जीता भैया? दिव्या देशमुख ने। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सी अम्ल है? तो वो है भैया फास्फोरिक अम्ल। कौन सा है? फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो ये 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में किया गया है, ठीक है। इसके आगे, भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य तो वो है राजस्थान। कौन है भैया? राजस्थान। कौन है? राजस्थान, ठीक है। महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है तो इनमें से कोई नहीं। इसके आगे 93 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इधर हमारा खनिज है, इधर खान है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो जस्ता जो हमारा है वो जावर में हो जाता है, और सोरठ जो हमारा हट्टी में, क्रोमाइट जो हमारा कहाँ होगा? ये सुकंदा में, और ये पायराइट अमझोर में, ठीक है। तो हमारा पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, तो यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही हो जाता है, 34 21, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो सभी कथन सत्य हैं। लोक लेखा समिति के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ठीक है। और ये मंत्री परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है भैया। इसके आगे 95 नंबर क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो वो है ताप को स्थिर रखना। क्या है? ताप को स्थिर रखना। 96 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुर्गी पालन और पशुपालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। इसके आगे 97 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में एक बार अटक जाता है वर्ड जो रहता है ना, होता है ना कभी कभी ऐसा। हाँ, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है, इसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। दूसरा जो है, दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा भी राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का अंग है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें से? इसमें से भैया दोनों कथन सत्य हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है भैया। इसके आगे 98 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है। तो पहले घुमंतू गांव का उद्घाटन जो हुआ है वो सिक्किम में हुआ, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन, कड़बोशान नाम का संबंध किससे है? कड़बोशान नाम का संबंध किस नाम से है? तो वो है SN बोस। किससे है? SN बोस से। 100 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो वो हुआ था भैया लॉर्ड लॉरेंस। इसके लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ था। तो ठीक है भैया, तो आज जो हमारा सेट नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है ना। उसके आगे जो हमारा होगा सेट नंबर 9 वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।